हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज दोस्तों हम एक्सरसाइज के आगे 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर कल अगले 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मोशन चैप्टर एनसीईआरटी का है वो खत्म हो जाएगा। इसमें हमारा थ्योरेटिकल पार्ट आ गया, हमारे जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए और हमारे एग्जाम्पल भी हो गए, और जो भी हमारे रिलेटेड इक्वेशंस थी और न्यूमेरिकल्स थे हमने देखे। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करें आज के 4 न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, थर्ड न्यूमेरिकल देखिए आपका ध्यान से, बहुत सिंपल सिंपल है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस जितने भी मोशन चैप्टर के अगर आपने देखे हैं, आपको एक रत्ती भर की समस्या नहीं आने वाली। ध्यान देखिए कैसे विद इन 10 मिनट्स हम वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि 15 से 20 मिनट के वीडियो रहे, इससे ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि बच्चे जो रहते हैं 20 मिनट के बाद जो है अपनी दुनिया में खो जाते हैं। तो मैं आपको अपनी दुनिया में नहीं खोने दूंगा। ध्यान से देखिए, इधर थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहले हम पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं क्या है। ध्यान देखना। अब्दुल अब्दुल की जगह ले लो एजी सर, आयुष सर। एजी सर है, वो ड्राइविंग कर रहे हैं स्कूल। कंप्यूट द एवरेज स्पीड, कंप्यूट द एवरेज स्पीड। हमको क्या बताना है? एवरेज स्पीड बताना है। क्या बताना है? एवरेज स्पीड बताना है, जो कि क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान देखना, ध्यान देखना बेटा, है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, है ना। हमारा जो छत है बहुत तपती है, फिर भी आपके लिए मैं खड़ा हूँ। तो आपको बस बदले में क्या करना है पता ही है आपको। ठीक है, चलिए। कितने स्पीड से चल रही है भैया? द अब्दुल जो है एजी सर है, वो ड्राइविंग कर रहे हैं स्कूल। कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन इट रिटर्न। मतलब वो जो स्कूल गया वो कितनी स्पीड से गया? 20 की स्पीड से गया। और जब वो रिटर्न हुआ घर पर सेम रूट से, मतलब सपोज किया यहाँ पर कि ये होम है, होम से कहाँ गया मैं? स्कूल गया। यहाँ से तो डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं हम? एक्स। कितनी मान लेते हैं? एक्स। जाते समय मेरी स्पीड कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर। और आते समय मेरी स्पीड कितनी थी? बोलो कितनी थी बेटा? कहाँ गया? कहीं दी हुई ये रही। तो देर इज लेस ट्रैफिक। आते समय लेस ट्रैफिक था, तो इस जाते समय तो 20 की स्पीड से गया। बस आते समय ट्रैफिक कम मिला उसको, तो ट्रैफिक कम मिला तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गया। मतलब मैं स्कूल जा रहा था, पहले मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। मतलब मैं 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा था। वापसी में क्या हुआ? जब मैं स्कूल से घर आ रहा था, तब मैं 30 किलोमीटर चल रहा था 1 घंटे में। मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर और ज्यादा चल रहा था पहले से, मतलब स्पीड मेरी बढ़ गई। तो हमको क्या बताना है? हमको क्या बताना है? एवरेज स्पीड बताना है। वही पहले ही बोल दिया था उसने, पर वापस व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप्स। मतलब पूरी जितनी भी ट्रिप हुई उसकी एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड आपको सभी को पता है। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट में। ध्यान से देखना, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है अब्दुल, एजी सर की बात सुने ध्यान से, देखिए कैसे। देखिए एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है? पहले होम से स्कूल गया, कितना गया? एक्स। फिर वापस स्कूल से होम आया, फिर कितना आया? एक्स। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम मान लेते हैं कि जाते समय कितना टाइम लगा होगा? t1। और आते समय कितना टाइम लगा होगा? t2। कितना हो जाएगा टाइम? t1 प्लस t2। कितना हो जाएगा? 2x अपॉन t1 प्लस t2। ये हो जाएगा। पर t1 t2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, निकाल लेते हैं। जाते समय का टाइम निकाल लो और आते समय का टाइम निकाल लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। बहुत सिंपल है। देखिए कैसे निकालते हैं यहाँ पर। इसका देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जाते समय का टाइम निकालते हैं t1। कितना हो जाएगा बोलो? टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम है, कितनी है? x। हाँ, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम t1 निकालना, डिस्टेंस है x, स्पीड कितनी हो गई जाते समय की? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर में रहने देते हैं हम। ठीक है, आंसर भी हमारा किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो हमें स्पीड ही निकालना है, तो वही किलोमीटर पर आवर में आएगा। देखना ध्यान से, t2 निकाल लेते हैं। t2 कितना आ जाएगा बोलिए? डिस्टेंस, वही डिस्टेंस वापसी का डिस्टेंस इतनी है, और स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमको t1 प्लस t2 निकालना है। यहाँ पर पुट कर दो तो क्या निकल जाएगा? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? ऊपर कितना था हमारा? ये आंसर आ गया बेटा, आप भी कर सकते हो। 2x अपॉन t1 प्लस t2।
कितना दो ऊपर 2x अपॉन T1 प्लस T2। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2x, T1 कितना था हमारा और T2 कितना था, तो T1 था हमारा x/20, T2 x/30, x/20 x/30। बहुत सिंपल हो गया दोस्तों, फिजिक्स हमारा यही खत्म हो गया। अब आपको क्या आना चाहिए, मैथ्स, एलसीएम लेते आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को आते नहीं है, तो बेटा एलसीएम लेना भी आप लोग सीख ही ले साथ साथ, ठीक है, क्योंकि आपको 10th 11th 12th आपको न्यूमेरिकल मिलना है। अब मैथ्स से बच नहीं सकते। देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, 2x ऐसा का ऐसा, ठीक है ना। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे, 20 30 का, कितना आ जाएगा बोलो, 60। अब मैंने एकदम से 60 कैसे ले लिया बेटा, तो एलसीएम लेने का तरीका है कि एलसीएम लेने में ऐसी वैल्यू ले जो दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड। 30 से भी डिवाइड हो रहा है कितनी बार में, 2 बार में, ये प्लस ऐसा का ऐसा। 30 से कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 2 बार में, और जितनी बार में डिवाइड हो रहा है 2 बार में ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2x। 20 भी कितनी बार में डिवाइड हो रहा है 60 से, 20 मतलब 60 कितनी बार में डिवाइड हो रहा है 20 से, 3 बार में, कितनी बार में, 3 बार में। तो 20 को 60 से डिवाइड किया, 3 आया। जो भी आंसर आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ गया 3x। सभी को पता ही होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा तो ध्यान रखना, ऐसी वैल्यू ले लो यहाँ पर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 60 30 से भी डिवाइड हो रहा है और 60 20 से भी हो रहा है। 60 30 से हुआ 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2x हुआ। 60 20 से हो रहा है 3 बचा, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x हो गया, आ गया आंसर, खत्म हो गया। देखिए कैसे आया, जो एवरेज स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ऊपर है 2x अपॉन ये कितना हो जाएगा 5x अपॉन 60 हो जाएगा, 5x अपॉन 60। अब ये x से x तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और इसको भी अपन कैंसिल कर सकते हैं, 1 और 12 बार में ये ऊपर चले जाएगा, कितना आ जाएगा एवरेज स्पीड 24 आ जाएगा, टाइम है किलोमीटर पर आवर। एक बार आप लोग भी कैलकुलेट करके देख लेना और चेक कर लेना, ठीक है ना। ये x से x कैंसिल हो गया, 5 का कितनी बार में चले जाएगा, 12 बार में, 12 ऊपर चले जाएगा, 12 2 जा 24 किलोमीटर। आ गया अपना आंसर सही। एक बार चेक कर लेता जब तक आप नोट डाउन कर ले, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर निकल कर आ गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है ग्राफिकल वाला है, मतलब आज का जो हमारा जो चौथा वाला क्वेश्चन रहेगा उसको अपन इस बुक में समझेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, बहुत सिंपल है, वो भी बच्चे देख के डर जाते हैं उसको। मेरा वीडियो देखने के बाद डर खत्म, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसको आप लोग और एक बार और समझ लेना, 3 बार करना किसी भी चीज को, आर आर आर, रिविजन रिविजन रिविजन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, भाई एजी सर को ले लो, मोटर बोट पे बिठा लो, ये बैठ गए एजी सर इसमें बोट, अभी रेस्ट पर है। इनिशियल स्पीड कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर एक्सिलरेट करा उसने, बोट ने कितना, स्टेट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना टाइम लिया है, 8 सेकेंड है, कितना है 8 सेकेंड, 8.0 है यहाँ पर, 8.0 है। 8 सेकेंड में इतना एक्सिलरेशन करा उसने, इतना एक्सिलरेशन करा, एक्सिलरेशन कितना करा उसने, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना टाइम में, 8 सेकेंड। पहले जो जो भी गिवन रहता है हम लिख लेते हैं सिंपल। तो एजी सर बोर्ड पर बैठे हैं, स्टार्टिंग पर रेस्ट पर थे, रेस्ट पर u0 हो गया, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, टाइम कितना हो गया 8 सेकेंड। इतने सेकेंड में उन्होंने एक्सेलरेट किया, निकालना क्या, वही सिंपल न्यूमेरिकल। बहुत रद्दी क्वेश्चन है बेटा, बहुत रद्दी क्वेश्चन। हाउ फार मतलब डिस्टेंस, फार मतलब डिस्टेंस होता है बेटा, और जब भी लॉन्ग आ जाए, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालना है, फार आ जाए मतलब डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग आ जाए मतलब टाइम, समझ नहीं बात। तो फार, हाउ फार द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितनी दूर भैया वो बोट ने ट्रेवल किया होगा आपको बताना है, सिंपल। तो डिस्टेंस निकालना है, सेकंड इक्वेशन हमको पता है क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एस को तो हम डिस्टेंस बोलते हैं, ये हमको निकालना है, या फार कितनी दूर गया है, आ गया हमारा आंसर। अब मैंने कैसे एकदम से क्लिक कर लिया कि भाई सेकंड इक्वेशन ही लगाना है, क्योंकि टाइम था और एक्सेलरेशन था, टाइम था और एक्सेलरेशन था, और यू तो 0 ही था, समझ में आ गई बात। इसलिए तीनों चीजें दी हुई है, इसलिए सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। तो u 0 हो गया, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस हाफ। अब कैलकुलेशन तो आप ही कर लेना बेटा, तो चलो कर देते हैं। एक्सेलरेशन कितना है 3, टाइम स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब इसको सॉल्व कर लेना, कितना हो जाएगा, एस इक्वल्स टू हाफ इंटू 3 इंटू 64, कितनी बार चले जाएगा 32, ठीक है ना, 32 में जाएगा, और ये आ जाएगा 3 इंटू 32, कितना आ गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। डिस्टेंस था
मीटर में आएगा। ये आंसर है। देख लो आप भी करके एक बार, बहुत सिंपल है। बस आपको फिजिक्स में फॉर्मूला और जो है कॉन्सेप्ट वो पता होना चाहिए, यू और वी क्या होता है पता होना चाहिए। मेरे प्रीवियस वीडियो देख लो, आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। देख लियो, उसको भी नोट डाउन कर ले। ठीक है भैया, ये भी जो हमारा आंसर है वो सही है, 96 आ रहा है। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट डाउन कर ले आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ इसी में, या फिर यहाँ पे देख लेते हैं अपन क्वेश्चन क्या है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इसका लिखा नहीं है मैंने। ठीक है भैया, ज्यादा लंबा लेंदी वीडियो हो जाएगा तो ध्यान से आप लोग समझ लेना। क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन जो है इसका W, यहाँ से अपन को डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या बात है भाई, कोई तो नहीं गया है। क्या बात है भाई, कोई तो नहीं गया तो अब खुला है बेटा, अभी भी नहीं खुला है। बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब भैया, ऐसा नहीं चलेगा भैया। कहाँ गया भैया, ये भैया कहाँ गया भैया, ये देख लेता है यहाँ से। लगता है खुल जाएगा क्या बेटा, आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें करना पड़ती है हमको। और अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी, वीडियो बना लाइट चली गई। तो हम सब इतना करते हैं बेटा, जितने भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं टीचर्स बहुत कुछ करते हैं आपके लिए। तो आपको बदले में खाली क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया हमारा। कल स्टार्टिंग के एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हो गए थे, थर्ड और फोर्थ अभी हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखे ध्यान से, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। लास्ट के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट में देखते हैं इसको अपन। लास्ट का एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग देख भी लेना एक बार। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था, सेकेंड हमारा हो गया था, अब्दुल वाला अभी हमने करा, थर्ड वाला, फोर्थ वाला भी हमारा हो गया था, और फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ड्राइवर वाला अभी हमको करना है, और सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी आपको इसमें बताऊंगा। ध्यान से पहले फिफ्थ क्वेश्चन देख ले आप लोग। बेटा सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, वो सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं। ध्यान से देखिए, चलिए अब देखना ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन को एक बार में देखना और एक बार में आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको ये बोला है बेटा, एक ड्राइवर है, ठीक है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब एक ड्राइवर है, पहले कितनी स्पीड से चल रहा है, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, इसको अपन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट भी कर लेंगे। फिर बी पार्ट में बोला, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म ऑफ द कार। तो ये क्वेश्चन बेटा आधा अधूरा लग रहा है, तो इसमें आप 2 कंडीशन है, आप ध्यान रखना। एक बार जो ड्राइवर है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और एक बार जो ड्राइवर है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब वो टाइम भी उनका हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको फिर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर आधा अधूरा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, ये सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है ना, ये सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल है बेटा ये। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम उसको देख लेते हैं, उसका आंसर आप लोग देख लें। बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से देखना, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने आपको नोट डाउन करके रखा हो, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, ध्यान से, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो ये फर्स्ट कार है बेटा, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। कितना टाइम लग रहा है उसको, 5 सेकंड लग रहा है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते, कितना आ जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करके
14.4। अभी ग्राफ को मत देखना आप लोग, ठीक है। तो आ गया 14.4 मीटर पर सेकंड, ये आ गया u1, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। फर्स्ट केस, एक बार जब कार कितनी स्पीड से चल रही थी, 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है भैया कि कार अब कितनी स्पीड से चल रही है, 3 किलोमीटर पर आवर, 36 नहीं, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 की स्पीड से चल रही है बस। तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 0.83 आ गया। समझ में आई बात। तो समय कितना लगा, 10 सेकंड लगा। भैया अगर स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और स्पीड अगर कम है तो समय ज्यादा लगेगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, आपने क्वेश्चन वहां पर मिसप्रिंट था, नई बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए पहले हमको t1 कितना पता है, 5 सेकंड, उस पर स्पीड कितनी है, u1 14.4। तो यहाँ पर टाइम ड्रॉ करा और यहाँ पर स्पीड ड्रॉ करा। टाइम कितना, 5 सेकंड, ये 5 सेकंड ड्रॉ कर दिया। स्पीड कितनी हुई u1 14.4, तो यहाँ पर 14.4 है, हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। अब इसका हमको शेडेड रीजन निकालना था, मतलब ये, अब इसी ग्राफ को देखो, ये शेडेड रीजन निकालना था। क्या होता है शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, या एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा बेटा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 5 और हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 14.4, तो बेस इंटू हाइट कितना आएगा, 36 मीटर। जो भी आपका आंसर आता है वो क्या आता है, डिस्टेंस आता है। बस उसी तरीके से सेकंड के लिए निकाल लेंगे। सेकंड केस में टाइम कितना है, 10 सेकंड, कितना है, 10 सेकंड। फिर यहाँ पर स्पीड कितनी है सेकंड केस में, 0.83 मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, ऐसे करते करते 14 तक होगा। 0.8, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना अपने को, ये वाला। ये कैसे निकालेंगे, वही क्या निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, यहाँ से आता 10 है, बेस 10 है, हाइट कितनी है 0.8 है। सॉल्व करा कितना है 4.15। अब बताओ कि डिस्टेंस ये ज्यादा 36 है कि ये ज्यादा है, ये ऑब्वियसली 36 ज्यादा है। मतलब जो फर्स्ट केस का जो डिस्टेंस था, ये सेकंड केस का डिस्टेंस, फर्स्ट केस का जो डिस्टेंस था उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, और सेकंड केस में गाड़ी की स्पीड कम होने के कारण डिस्टेंस भी उसने कम ट्रेवल करी, कितनी 4.1, और यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करी। तो यहाँ पर यही पूछा था क्वेश्चन में कि बताओ ग्राफ ड्रॉ करो, तो आपने कर ही दिया। और दूसरा क्वेश्चन इसी में ये पूछा था कि बताओ कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया ब्रेक मारने के बाद। तो फर्स्ट वाला देखे 36 मीटर ट्रेवल किया है, क्योंकि इसकी स्पीड में तो ज्यादा थी और इसकी स्पीड कम थी, देखिए यहाँ पर 3 थी, तो डिस्टेंस भी कम ही ट्रेवल की। समझ में आ गई बात। चलिए इसको नोट डाउन कर ले, फिर आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आखिरी क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट का है बस। देखो डरावना लग रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन डरावना लग रहा है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कभी कभी बेटा हमारे लिए भी क्या होता है, वीडियो बनाते रहते हैं ना, तो वीडियो लाइट चली जाती है, अभी लाइट चली गई, फिर कुछ भी चीजें हो जाती है, कभी गर्म हो जाता है पैनल, कभी गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे आपके लिए सुविधा भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे लिए भी धीरे धीरे हमारी सुविधा हमारे हिसाब से हम चीजें ला रहे हैं। तो अब आपके लिए भी धीरे धीरे हम अच्छी से अच्छी चीजें लाते रहेंगे, ठीक है। ये समस्या भी धीरे से दूर हो जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6th वाला, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट सेकंड पहले हो गया था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th आज हो जाएंगे, और कल जो बचे हुए क्वेश्चन है वो खत्म, तो हमारे एक्सरसाइज जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मोशन चैप्टर कंप्लीट। चलिए देखिए फटाफट क्वेश्चन करें, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। 6th क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या पूछा है फटाफट हम इसका आंसर देते हैं, एक एक लाइन के आंसर है, बहुत सिंपल है। देखिए इसमें क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ABC जो है 3 ऑब्जेक्ट है, ABC 3 क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमको ग्राफ में स्टडी करके बताना है, क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। अब ये जो ABC ऑब्जेक्ट है, इनकी डिस्टेंस दी हुई है यहाँ पर 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 0.4 आवर, 0.8 आवर, 1.2 और 1.6, मतलब ये टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। ये किसकी स्पीड जा रही है, ये किसकी लाइन जा रही है, ये B की जा रही है, फिर ये A की जा रही है, और ये C की जा रही है, ठीक है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप भी कर सकते हो। दिखने में कितना डरावना लग रहा है पर देखिए बहुत सिंपल। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। इन तीनों ऑब्जेक्ट, पहला क्वेश्चन पूछा है इन तीनों ऑब्जेक्ट में फास्ट कौन ट्रेवल कर रहा है। तो इन तीनों ऑब्जेक्ट में जिसका स्लोप ज्यादा होगा, हमेशा याद रखना
जिसका स्लोप ज्यादा होगा, यहाँ पर लिख देता हूं, जिसका स्लोप ज्यादा है वो फास्ट ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब स्लोप किसका ज्यादा देखिए, यहाँ पर स्लोप किसका ज्यादा दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट बी का, अगर देखा स्लोप देखो ज्यादा दिख रहा है क्या, हाँ इसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है, जो बी है उसका जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, किससे, ए और सी से। तो यहाँ पे याद रखना स्लोप जिसका ज्यादा है वो फास्ट ट्रेवल करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्या आ जाएगा, बी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। समझ में आ गई बात की नहीं, स्लोप इसका ज्यादा है, स्लोप मतलब टेन थीटा जो आता है वो इसका ज्यादा है। ठीक है, तो पहले का आंसर आ जाएगा बी, बी ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब सेकंड ऑप्शन पढ़े, और ऑल, सेकंड क्वेश्चन जो इसको देखें, ऑल थ्री एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर मिलेंगे क्या, हमको बताना है। देखिए आप लोग, ये तीनों ऑब्जेक्ट क्या हमको एक ही जगह पर मिलेंगे क्या, तो देख लेते हैं। तीनों ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या एक ही पॉइंट पर जाकर, यहाँ पर तो ये दो ही ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर भी दो ही ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, एक ये और एक ये, यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट, नहीं, नो आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, नो, क्योंकि तीनों ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर तीनों ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते तो वहां पर क्या हो जाता, वहां पर वो एक जगह पर जाकर मिल जाते। इसका आंसर आ जाएगा नो। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है भैया, आप लोग भी आप देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड, हाउ फार सी ट्रेवल्ड, ये जो सी है कहाँ है सी भाई, ये रहा सी, ये जो सी है ये रहा, 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 ये रहा सी, ये रहा सी। तो ये जो सी है वो कितना ट्रेवल्ड हुआ है, किससे, व्हेन बी पासेस ए, ये सी कितना चला है जब बी ए से पास हो जाए। बी ए से पास कहाँ हो रहा है भैया, यहाँ हो रहा है यार, ये बी जो है वो ए से, नहीं यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, ये बी जो है ए से पास कहाँ हो रहा है, ये बी जो है वो ए से पास कहाँ हो रहा है, ये रहा, ये है ना भैया, देख लो ध्यान से, ये बी है, बी की लाइन है, और ये ए की लाइन है। ठीक है ना, इस पॉइंट पर हमको निकालना है कि इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी होगी सी की, तो यहाँ पर होगी लगभग लगभग, ये सी की लाइन ये रही ना, यहाँ डिस्टेंस होगी लगभग कितनी है, 8 किलोमीटर। कितना आंसर आ जाएगा, 8 किलोमीटर आ जाएगा। आगे बात समझ में, देख लो एक बार, अब नोट डाउन कर ले। चलिए चलो, पहले का आंसर हो जाएगा बी, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट ट्रेवल कर रहा है, तो बी ऑब्जेक्ट कर रहा है क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। सेकंड क्या है, तीनों क्या एक पॉइंट पर जाकर मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन नहीं हुआ है। थर्ड में क्या है भैया कि जो कह सकते हैं कि बी और सी का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ये बोला ना उसने, क्या बोला थर्ड में, हाँ बी और ए जो पास हो रहे, तो बी और ए ये रहे, यहाँ पर किस पॉइंट पर पास हो रहे हैं, इस पॉइंट पर हमको सी की डिस्टेंस बताना था, तो यहाँ की डिस्टेंस यहाँ मिला लेते हैं, कितनी है डिस्टेंस, 8 किलोमीटर, क्योंकि ये सी की लाइन है, इसकी लाइन है, सी की लाइन है। चलिए अब डी देख लेते हैं, नोट डाउन कर लेना आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है और खत्म हो गया हमारा वीडियो। हाउ फार हैज द बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, हाउ फार द बी ट्रेवल्ड व्हेन इट पासेस टू सी। बी कहाँ है भैया, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है भैया, ये पॉइंट पर देखिए, ये बी की लाइन है, ये बी किससे पार हो रहा है, यहाँ पर पास हो रहा है किससे, सी से, तो कितनी देर बाद पार हो रहा है हमको बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो इस पॉइंट पर देख लीजिए डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, तो यहाँ तक की डिस्टेंस तो हमको पता है, यहाँ तक यहाँ तक डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर, तो एक तो आ गया 4 किलोमीटर, प्लस ये 2 ब्लॉक हो रहे हैं यहाँ पर आगे, 1 और 2, 1 और 2 ब्लॉक हो रहे, तो 2 ब्लॉक का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ब्लॉक का निकाल लेते हैं हम कितना होता है, ठीक है ना, 2 ब्लॉक में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 ब्लॉक का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक में कितना है भैया, 7 ब्लॉक में कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्लॉक में 4 किलोमीटर है, तो 1 ब्लॉक में कितना होगा बोलो, 1 ब्लॉक में होगा 4/7 किलोमीटर, ठीक है ना। और हमको कितने ब्लॉक का निकालना है, ये 2 ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ से आता है तो डिस्टेंस हमने निकाल ली 4 किलोमीटर, अब इसके बाद 2 ब्लॉक और बचे लगभग लगभग, तो 2 ब्लॉक और है, तो 2 ब्लॉक का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 4/7, क्योंकि 2 ब्लॉक का निकालना है तो क्या करेंगे, 2 ब्लॉक का निकालेंगे तो 4/7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, वही यहाँ पर किया हुआ है, ये अपना डिस्टेंस आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पर कुछ आंसर आता है पॉइंट में 1.4 करके, कुछ 1.04 करके, तो ये कुछ 5.04 करके आंसर यहाँ पर आता है।
ठीक है भैया, तो 5.04 किलोमीटर ये ट्रेवल करेगा। ठीक है बेटियों, तो इसको आप नोट डाउन कर ले। समझ में आ गई बात? नोट डाउन कर ले। ठीक है, समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो बी है वो बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी, मतलब जो बी है, बी ऑब्जेक्ट है, वो जब सी से पार होगा, जब हमको डिस्टेंस बताना है। तो ये बी ऑब्जेक्ट जो है ये पॉइंट पे सी से पार हो रहा है, इसी पॉइंट, तो डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक? कितनी है यहाँ से यहाँ तक? तो 4 किलोमीटर है। अभी कितने 2 ब्लॉक बचते हैं, 2 या 3 ब्लॉक, तो 2 ब्लॉक का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ब्लॉक का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से तो 4 किलोमीटर हो गया, और यहाँ से 2 ब्लॉक का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 ब्लॉक का पता कर लो, 1 ब्लॉक का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4/7 मल्टीप्लाई कर, अब ये किलोमीटर में आ जाएगा 1.04, इसको यहाँ प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना कितना आएगा, 4/7। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ प्लस कर दो, वही तो क्या है आंसर। तो देखिए दोस्तों, कितना सिंपल था ये ग्राफ। ठीक है, और जो भी आज आपको लाइट जाने की वजह से या बीच में पीडीएफ ना खुलने की वजह से जो समस्या आई है, वो आगे आने में समझ में नहीं आएगी। हालांकि ये कोई समस्या नहीं है, अब उतनी देर में क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया तो फायदा ही है अपना। चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले 4 क्वेश्चन को लेकर, और उम्मीद करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो वीडियो सिर्फ 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।